अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर सनसनी खेज हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड से ड्रामा थ्रिलिंग मोड पर आने वाला है। जैन और जफर महानूर को ढूंढने के बाद जब घर लौटते हैं तो आसिया उम्मीद भरी नजरों से जैन को देखती है, मगर जैन के पास आसिया को देने के लिए दिलासे के सिवा कुछ नहीं होता। पुलिस हर जगह नाकाबंदी कर देती है। जहां से महानूर गायब हुई थी उसी जगह के आसपास हर गली में पुलिस छापा मारती है महानूर का सुराग ढूंढने के लिए। और एक औरत जो कि इन किडनैपर्स को देख चुकी होती है कि पुलिस को वहां देखकर इनके पास आती है और उन्हें बताती है कि एक वैन में 3-4 आदमी थे, एक लड़की को उठाकर लेकर जा रहे थे और इसी मोहल्ले में आए थे। किस घर में उस लड़की को छुपाया है उन्होंने ये मालूम नहीं है। जैन इस औरत की मदद से पुलिस वालों को चारों तरफ फैला देता है कि हर घर छान मारो, महानूर कहीं ना कहीं होगी। पुलिस हर जगह फैल जाती है। जैन आसिया को दिलासा देने के लिए घर लौट आता है और उसे तसल्ली देता है कि हम बहुत जल्द महानूर को ढूंढ लेंगे। जैन ये कहकर बाहर आ जाता है तो महविश उसके पीछे आती है। जैन बहुत परेशान होता है। महविश से दिलासा देती है कि इस तरह परेशान मत हो जैन, वो मिल जाएगी और शायद ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी फ्रेंड के हाथ चली गई हो। जैन महविश से कहता है महानूर लापरवाह और गैर जिम्मेदार लड़की बिल्कुल भी नहीं है और इस वक्त मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। महानूर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हम ही उसकी हिफाजत ना कर पाए। ये एहसास मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। महविश न जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। महविश महानूर के लिए जैन को यूं तड़पता देखकर अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। अभी जैन महविश के पास ही बैठा होता है कि उसे इंस्पेक्टर की कॉल आती है कि महानूर की लोकेशन मिल गई है, आप फौरन पहुंचिए, फिर हम साथ में इस लोकेशन पर चलते हैं। जैन खुश हो जाता है। महविश को बताता है कि महानूर की लोकेशन मिल गई है, दुआ करना वो मिल जाए। महविश ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। जैन महविश के हाथ से हाथ छुड़ाता हुआ दौड़ता भागता घर से चला जाता है। महविश जल्दी से अपना फोन निकालती है और इस साइड खड़ी होकर दानिश को कॉल करती है और उसे कहती है कि ये किस किस्म के किडनैपर्स हायर किए तुमने, एक लड़की को गुम नहीं कर सकते। पुलिस को महानूर की लोकेशन मिल गई है, जल्दी से अपने किडनैपर्स को वहाँ से हटाओ, अगर हम पकड़े गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जैन भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। दानिश कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कॉल। दानिश किडनैपर को कॉल करता है तो महानूर को वो उस घर से निकाल कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। पुलिस और जैन जब उस घर पर पहुंचते हैं तो वहाँ ताला लगा देखते हैं। जैन इस ताले को तोड़ देता है ताकि वहां से कोई सुराग मिल सके। घर के अंदर जाकर देखता है जहां पर कोई मौजूद नहीं होता, मगर उस जगह का हुलिया साफ दिखाई दे रहा होता है। महानूर को लेकर वो कुछ देर पहले ही वहां से निकले होंगे। जैन इस जगह को टटोलता है तो वहां से महानूर का फोन बरामद होता है। जैन फिर से मायूस हो जाता है और यही सोचता है कि आखिर ये काम किसका होगा, कौन है महानूर का दुश्मन। वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है, ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी है। तभी जैन घर वापस लौट आता है। आसिया उसे देखकर इसके पास आती है कि कहाँ है मेरी बेटी जैन साहब, आप उसे साथ नहीं लाए। जैन महानूर का मोबाइल आसिया को देता है और उसे बताता है कि किडनैपर्स को शायद मालूम हो चुका था कि हमने उनकी लोकेशन ढूंढ ली है। अलीजे कहती है ये कैसे हो सकता है भाई, उन्हें कैसे पता चला। जैन अभी इसके बारे में सोचे। महविश आगे बढ़कर जैन से कहती है तुम परेशान मत हो जैन, सब ठीक हो जाएगा, पुलिस कोशिश कर तो रही है ना। आसिया रोने लग जाती है। मदीहा को इस बात पर गुस्सा होता है कि न जाने इस लड़की के आते ही इस घर में मुसीबतें पैदा क्यों होना शुरू हो गई हैं। जैन कहता है अम्मी फॉर गॉड सेक, इस टाइम पर आप ये कैसी बातें लेकर बैठ गई हैं। फिर जैन अलीजे से कहता है तुम आसिया आंटी को लेकर इनके पोर्शन में जाओ और इनके साथ रहना। आसिया चली जाती है कि पीछे मुनीजा और दिलावर आ जाते हैं मदीहा के घर। मदीहा उन्हें वेलकम करती है। जैन अपने रूम में चला जाता है। महविश भी जैन के साथ साई की तरह लगी रहती है ताकि इसे भी पुलिस की तरफ से मिलने वाली हर खबर का इल्म होना चाहिए, उनका भांडा ना फूट सके। दिलावर मदीहा से पूछता है कि मैंने सुना है कि महानूर को किसी ने अगवा कर लिया है। तो मदीहा कहती है मेरा नहीं ख्याल दिलावर भाई कि महानूर अगवा हुई होगी। तो मुनीजा कहती है मदीहा आपा, आपका कहने का मतलब क्या है, आप ये कहना चाह रही हैं कि वो खुद किसी के साथ चली गई होगी। तो दिलावर कहता है क्या हो गया है मुनीजा, तुम ऐसा तो मत कहो, महानूर बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसकी आंखों में हया देखी है। मदीहा और मुनीजा दोनों दिलावर की बात पर इतराते हुए कहती हैं ये तो अल्लाह ही जानता है कि कौन कितना अच्छा और बाहया है। फिर मदीहा कहती है क्या ही कहा जा सकता है। मुनीजा की बातों पर दिलावर को दानिश पर शक होता है कि कहीं इस थप्पड़ वाली बात पर दानिश और मुनीजा ने तो महानूर को अगवा नहीं करवाया होगा। फिर दिलावर कहता है महानूर की माँ को बुला दें मदीहा आपा, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मदीहा अपनी मेड से कहती है कि जाकर आसिया बेगम को बुला लाओ। तो मेड जब आसिया के पोर्शन जाती है तो
तो आसिया सो रही होती है। अलीज़े मेड से कहती है अभी अभी सोई हैं, जगाना मुनासिब नहीं होगा, जाकर मम्मा को बता दो। मेड आकर बताती है कि वो सो रही हैं। तो दिलावर कहता है कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। फिर दिलावर इजाजत लेता है कि हम चलते हैं और मैं इस सब में आपके साथ हूँ, आप परेशान मत हों। फिर दिलावर महविश को बुलाता है तो महविश भी अपने बाप के साथ घर चली जाती है और आते ही इन किडनैपर्स को फोन करके महानूर के मुतल्लिक पूछती है। फिर महानूर के लिए ये अल्फाज निकालती है, बेचारी महानूर। दिलावर को मुसलसल महानूर का ख्याल होता है। वो दानिश के बारे में सोचता है कि कहीं उसने तो महानूर के साथ ऐसा नहीं किया होगा। सुबह दिलावर, मुनीज़ा और दानिश चाय पी रहे होते हैं कि दिलावर मुनीज़ा से कहता है रात भर मुझे इस फिक्र से नींद नहीं आई कि महानूर बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तो मुनीज़ा कहती है आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है दिलावर। तो दिलावर कहता है क्या हो गया है मुनीज़ा, महानूर भी तो किसी की बेटी है, उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा, ज़रा सोचो। दानिश कहता है डैड सही कह रहे हैं मॉम, इन्हें हर किसी का ख्याल है, सबका एहसास है, मगर नहीं है तो सिर्फ मेरा इनको एहसास नहीं। तो दिलावर कहता है पता नहीं महानूर की लोकेशन दोबारा ट्रेस करवाई होगी कि नहीं। तो मुनीज़ा कहती है जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं करवाई जा सकती दिलावर। तो दिलावर कहता है महानूर खुद घर से नहीं भागी, मुझे तो ये और ही मामला लगता है। तो दानिश कहता है आप सही कह रहे हैं। फिर दिलावर दानिश से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ दानिश के इस मामले में तुम मुलविस ना हो, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तभी दिलावर चला जाता है कि मुनीज़ा कहती है दिलावर को शायद मालूम नहीं कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। दानिश भी हंसकर अपनी माँ की बात पर कहता है कि इस लड़की की वजह से हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद होकर रह गया है, कैसे हमने इसे इसकी औकात याद दिलाई है। दानिश कहता है अब हमें इस काम को रोक देना चाहिए मॉम। महविश आकर मुनीज़ा और दानिश से कहती है अभी उसे उसकी औकात याद दिलाना बाकी है। तो दानिश कहता है मत भूलिए कि पुलिस और जैन उसको दिन रात हर पल ढूंढ रहे हैं, उसे सबक सिखाना था वो सिखा दिया, अगर पुलिस उस तक पहुंच गई तो लेने के देने ना पड़ जाएं। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि अब हमें इसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए जहां से उसे पकड़ा था। तो महविश कहती है नहीं दानिश, अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अभी तो मुझे उससे कुछ बातों का हिसाब लेना है, तुम मुझे इसके पास ले चलो। तो मुनीज़ा कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया महविश, तुम्हारे बाप को पता चला तो वो हम तीनों को जान से मार डालेगा। देखा नहीं तुमने जैन की तरह दिलावर भी महानूर के लिए कैसे तड़प रहा है। इस लड़की ने अपनी अच्छाई के ढोंग से हमारे घर के मर्दों को अपनी मुट्ठी में कैद किया हुआ है, सब उसी के गुण गाते नहीं थकते। फिर महविश कहती है इस वक्त तो वो लड़की हमारी कैद में है, अगर हम चाहें तो उसे चींटी की तरह मसल सकते हैं। दानिश कहता है तुम्हारा मतलब है हम उसे मरवा दें। तो मुनीज़ा कहती है तुम दोनों होश में तो हो, ऐसा करने का सोचना भी मत। मगर महविश दानिश से कहती है मुझे उसके पास जाकर उसे दिखाना है कि मेरे रास्ते में जो भी हायल होता है मैं उसके साथ क्या कुछ कर सकती हूँ, उसे सिर्फ अपनी एक झलक दिखाना चाहती हूँ। उसने अपनी माँ की खातिर सबके सामने मुझे जलील किया था ना, जैन ने भी उसी की खातिर मुझे जलील किया था, अब देखना मैं उसके साथ करती क्या हूँ। महविश चली जाती है। मुनीज़ा दानिश को रोकती है कि तुम्हें इस सब में ज्यादा मुलविस होने की जरूरत नहीं है दानिश, तुम्हें जो कुछ महविश कहे सिर्फ तुम वही करते जाओ, हमें सिर्फ महविश के कंधे पर गन रख कर महानूर पर गोली चलानी है ताकि वक्त आने पर सारे सबूत महविश की तरफ इशारा दें, हम पर कोई बात ना आ सके। मुनीज़ा और दानिश जानते हैं कि महविश की कमजोरी जैन है और वो एक जज्बाती और बेवकूफ लड़की है, इसलिए वो इसे इस मामले में फंसाना चाहते हैं। मुनीज़ा और दानिश दोनों ही महानूर और महविश का बुरा ही चाहते हैं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा, जिसके बाद आसिया और महानूर की हकीकत दिलावर के सामने आ जाएगी। मगर महानूर महविश को बचाने के लिए खुद सारा इल्जाम दानिश और मुनीज़ा पर डाल देगी। तो कौन कौन इस बात से अग्री करता है कमेंट में अग्री लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।